अकेलापन, अगर हम इसे अपने ऊपर हावी होने दें तो अपंग हो सकता है और बहुत से लोग अपने जीवन काल में कभी न कभी इसका अनुभव करते हैं। जब कोई अकेला और खोया हुआ महसूस करता है तो अपने लिए खेद महसूस करना और अकेलेपन की जगह में और नीचे गिर जाना बहुत आसान होता है। नीचे एकांत में ताकत खोजने के कुछ संकेत दिए गए हैं। अपने उस हिस्से से दोबारा जुड़ें जो आपकी परवाह करता है और आपको एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीते देखना चाहता है। हार मत मानो, प्रयास करते रहो और तुम अंदर से ताकत हासिल करने में सक्षम हो जाओगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में सभी उथल पुथल के बीच अपना ख्याल रखना न भूलें। आत्म देखभाल का अभ्यास करें। अपनी मानसिक और शारीरिक भलाई को प्राथमिकता दें। इसकी शुरुआत उचित नींद, पैदल चलना, व्यायाम, अव्यवस्था, दिमागीपन, अपनी सीमाएं तय करना आदि से होती है। ऐसी जगह पर जाएं जहां विशेष यादें हों। अपना आरामदायक भोजन खाएं। अपने दोस्तों या परिवार से मिलें। सुखदायक संगीत सुनें। योग का अभ्यास करें। अपनी आंतरिक शांति खोजें और उस ऊर्जा का उपयोग करें। आसपास के लोगों को बताएं कि आपको थोड़ा समय चाहिए और अपने रास्ते खोजने के लिए अतिरिक्त टूल का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप पर कठोर मत बनो। अपने को क्षमा कीजिए। आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। अंततः कृतज्ञता और सकारात्मकता के उपकरण का लाभ उठाएं। कभी कभी आप अपनी सबसे अच्छी कंपनी होते हैं। कोई भी आपको उतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं। खुद से प्यार करना और खुद के साथ अकेले रहना सीखें। किताब पढ़ने के लिए कुछ समय निकालें। गर्म चाय कॉफ़ी का आनंद लें। फिल्म देखें, संगीत सुनें, अकेले यात्रा पर जाएं। बस उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनका आप आनंद लेते हैं और उन्हें करें। जब आप अपने मित्रों के साथ योजनाएं बनाते समय उपलब्ध न हो तो निराश न हो। लगभग हर कोई किसी न किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहा है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते होंगे। इसलिए अपनी कंपनी का आनंद लेना महत्वपूर्ण है। अपनी शक्तियों और विशिष्टता को खोजने के लिए अपने एकांत स्थान का लाभ उठाएं। हर जगह फिट होने की कोशिश में खुद को थका देने के बजाय उन चीज़ों और सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहें जो आपको खुश करती हैं। आराम करें और परिस्थितियां आने पर उनसे निपटने का प्रयास करें। कुछ आरामदायक सांस लेने के व्यायाम आजमाएं। यदि संभव हो तो अपनी तेज तर्रार जिंदगी से ब्रेक लेने का प्रयास करें। जब आप मेलजोल बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो इसे धीरे धीरे करने का प्रयास करें ताकि आप अभिभूत न हों। जहां आपको आवश्यकता महसूस हो वहां नहीं कहें। व्यक्तिगत या सामाजिक स्थानों में प्राथमिकताएं तय करें और सीमाएं बनाएं। चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जहरीले लोगों और नकारात्मकता से दूर रहें। थका देने वाली सामाजिक गतिविधियों से ब्रेक लें। कभी कभी अकेले रहना उन लोगों की संगति में रहने से बेहतर है जो आपको अभिभूत और नकारात्मक महसूस कराते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए अन्य लोगों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अजनबियों या ऑनलाइन दोस्तों से ऑनलाइन मान्यता प्राप्त करना खुशी की कुंजी नहीं है। उन पदार्थों की ओर रुख न करें जो आपको अस्थायी राहत दे सकते हैं। ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं और इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। नकारात्मकता से दूर रहने के अलावा जितना हो सके अपने जीवन में सकारात्मक पहलुओं को लाने का प्रयास करें। उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं और ऐसा 21 दिनों तक करें। इस दौरान सकारात्मक उद्धरण खोजें जो आपके विचारों को सशक्त बनाने में मदद करेंगे। इस समयावधि के अंत में धीरे धीरे इन पर अपनी निर्भरता कम करें और अपने मन में सकारात्मक विचार और कृतज्ञता रखें। कृतज्ञता की सकारात्मक विचार प्रक्रिया की शक्ति से आपका जीवन बदल सकता है। अगर दूसरों का सोशल मीडिया देखना आपको अकेला बनाता है तो सोशल मीडिया से ब्रेक लें और कुछ हफ्तों के लिए डिजिटल डिटॉक्स पर जाएं। अपने डिवाइस या सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तभी वापस लौटें जब आप कार्य के लिए तैयार हों। उन लोगों के साथ बंधन मजबूत करने का प्रयास करें जो पहले से ही आपके जीवन में हैं। यह आपके मित्र, परिवार के सदस्य, सहपाठी, सहकर्मी या पड़ोसी हो सकते हैं।
उन्हें अधिक बार कॉल या टेक्स्ट करें, उन्हें मूवी या भोजन के लिए बाहर ले जाएं, उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें, परिवार दोस्तों के साथ यात्रा पर जाएं, कुछ भी, संभावनाएं अनंत हैं। कभी कभी परिस्थिति या परिदृश्य में बदलाव अकेले दिल के लिए सबसे अच्छी दवा है। आप किसी खेल के लिए साइन अप कर सकते हैं, नृत्य कक्षाएं ले सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना, पेंटिंग करना आदि आजमा सकते हैं। अपने युवा स्वरूप में वापस जाने की कोशिश करें और उस चीज़ के बारे में सोचें जो आप वास्तव में एक बच्चे के रूप में करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो आपको शुद्ध महसूस कराता था। आनंद। आप बाहरी सैर पर भी जा सकते हैं और प्रकृति के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए हर दिन कुछ समय निर्धारित करें जिसके बारे में आप भावुक हैं। स्वयं सेवा करना और दूसरों की मदद करना आपके समग्र कल्याण के लिए चमत्कार कर सकता है। ये तनाव को कम करता है, आपको उद्देश्य की भावना देता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ये जानकर आपको अच्छा महसूस हो सकता है कि आप कुछ सार्थक करने में सक्षम थे। इसके अलावा यह नए लोगों से मिलने और अपने सामाजिक कौशल में सुधार करने का एक शानदार अवसर हो सकता है। स्वयं सेवा के अवसरों की तलाश करें और एक ऐसा कारण खोजें जिसकी आपको वास्तव में परवाह है। ऐसे लोगों को ढूंढना जो उन्हीं चीज़ों की परवाह करते हैं जो आप करते हैं। स्वचालित रूप से आपको कुछ सामान मिलता है और इसलिए उनके साथ बातचीत करना आसान होगा। एक पालतू जानवर बहुत अच्छा साथी हो सकता है। पालतू जानवर वफादार, प्यारे और चंचल होते हैं। यदि आपको लगता है कि इस समय एक पालतू जानवर आपके लिए बहुत अधिक हो सकता है, तो एक साधारण पौधे से शुरुआत करें। इसकी ओर ध्यान दो। दूसरे जीवन की देखभाल करने का लोगों पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। व्यायाम करने से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन निकलते हैं जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यायाम करने में नए हैं, तो इसे धीमी गति से करें। हर काम एक साथ करने की कोशिश न करें। आप जॉगिंग, दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना, नृत्य करना या कोई खेल भी अपना सकते हैं। टीम खेल में भाग लेना भी फायदेमंद है क्योंकि आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं और साथ ही अच्छी कसरत भी कर सकते हैं। यदि कुछ भी काम नहीं कर रहा है और आप अभी भी अकेलापन या निराशा महसूस करते हैं, तो दूसरों का समर्थन लें। यदि आपको लगता है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद की आवश्यकता है, तो उनसे संपर्क करने में संकोच न करें। आपका मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली आपके शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। दूसरों से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। हर किसी को कभी न कभी मदद की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, संभावना है कि आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो अकेलेपन से जूझ रहे होंगे। यदि आप ऐसा करते हैं, तो उनके साथ दयालु और नम्र रहें। यदि वे आपकी ओर बढ़ते हैं तो उन्हें दूर न धकेलने का प्रयास करें। वे इस समय वास्तव में अच्छी कंपनी नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे किसी चीज़ से गुजर रहे होंगे, लेकिन मदद का हाथ बढ़ाना वास्तव में उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। परिवार और दोस्तों से घिरे रहने पर भी अगर किसी की सामाजिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं या किसी को लगता है कि उन्हें समझा नहीं गया है, तो लोग अकेलापन महसूस कर सकते हैं। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को खोने, बच्चों के घर छोड़ने, नई नौकरी या स्कूल शुरू करने, किसी कार्यक्रम में खुद को अलग-थलग महसूस करने आदि से अकेलापन और बढ़ सकता है। हम जिन जैविक परिवर्तनों से गुजरते हैं, जैसे प्रसवोत्तर अवसाद, वह भी हो सकता है हमारे भीतर अकेलेपन के मुद्दों को जोड़ें। कई बार यह अकेलापन, जो एकांत में ताकत का स्रोत होना चाहिए, का उपयोग नहीं किया जाता है और यह व्यक्ति को निराशा में ले जा सकता है। अकेलापन हमें सत्यापन के लिए उन दोस्तों तक भी पहुंच सकता है जो एक जैसे सोचते हैं, और उन स्थानों में से एक जहां हम अपनी गुमनामी के कारण स्वतंत्र रूप से पहुंच सकते हैं, वह इंटरनेट है। अधिक से अधिक लोग समर्थन प्रणालियों के लिए इंटरनेट की ओर रुख कर रहे हैं और हालांकि इसके बड़े फायदे हैं, लेकिन लोगों को 3 कारणों से सावधान रहने की जरूरत है।
एक तो ये कि बहुत बार इंटरनेट पर लोग वैसे नहीं होते जैसे वे होने का दावा करते हैं। दूसरी बात यह है कि शिकारी कमजोर, अकेले लोगों की तलाश करते हैं क्योंकि उन्हें तैयार करना अक्सर आसान होता है। वे आपके साथ संबंध बनाते हैं, आपको उन पर भरोसा दिलाते हैं और कई मामलों में आपकी छेड़छाड़ की गई छवियों का उपयोग करते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें इसका उत्तर अपने भीतर खोजना होगा। एक बार जब हम अपने भीतर एकांत की ताकत विकसित कर लेते हैं, तो हम इंटरनेट पर दोस्तों की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बातचीत में तार्किक और तर्कसंगत हो सकते हैं और खतरनाक स्थितियों को पहचानने और शिकारियों से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होंगे। भय और अकेलेपन में हमारी असुरक्षा में अकेलापन किसी व्यक्ति को विषाक्त रिश्तों और अन्य संबंधित मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला का शिकार बना सकता है। आपने फिशिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, पहचान की चोरी, ऑनलाइन यौन शोषण, गोपनीयता का उल्लंघन, ब्लैकमेल और जबरन वसूली, कैटफिशिंग, रोमांस घोटाले आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के बारे में सुना होगा। आप हर दिन समाचारों में ऑनलाइन घोटालों और मुद्दों के कई उदाहरण देख सकते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर से ताकत निकालने की कोशिश करें और अकेलेपन की दुर्बल स्थिति से निपटें और इसे ताकत में बदल दें। बोधिनी की ओर से प्रेम और उपचार ऊर्जा के साथ आपके आगे के सुंदर नए मार्गों की कामना करता हूँ।